इंटरप्रिटेशन वाला बिल है उस पर तो इंडिया ब्लॉक ही खुद बटा हुआ नज़र आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम डाउन साउथ की बात करें। लेकिन जो 5 महत्वपूर्ण बिल इस बार सदन में रखे जाएंगे सदन के पटल पर, उसमें सबसे पहले है द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2026, जिसके ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जाएगा इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए। इसमें क्या होगा कि जो भारत की नेशनल सॉवरन मार्केट है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो डेप्ट मार्केट है वो मजबूत हो, जो कैपिटल फ्लो का अट्रैक्शन है ग्लोबली, जो जिसे पैसा जिसे बोलते हैं उसका अंदर आना वो बढ़े। इसके अलावा जिस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी इस वक्त कम हो गई है, जो लिक्विड मनी है उसकी मार्केट में फ़्लो कम हो गया है, वो बढ़ सके। इसके अलावा जिस तरह के वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें, जिस तरह के हालात इस वक्त अलग अलग युद्धों को लेकर चल रहे हैं, चाहे आप यूएस ईरान की बात कर लें, चाहे आप रशिया यूक्रेन की बात कर लें, इज़राइल की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, तो जिस तरह के हालात हैं उससे सबसे ज़्यादा जो असर है वो नेबरिंग कंट्रीज़ को पड़ रहा है, इन फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, इन फॉर्म ऑफ गैस, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे ये जो सप्लाई चेन है वो कैसे प्रभावित ना हो और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट और इंडियन कंज्यूमर को ना हो, उसको लेकर एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा दी सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 ये टेबल पे चेयर किया जाएगा। ये नंबर ऑफ जजेस यानी कि जजों की सुप्रीम कोर्ट में संख्या से जुड़ा हुआ बिल है। ये एक ऑर्डिनेंस आया था, इसको रिप्लेस करके एक अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या 33 थी उसे उस सैंक्शनड स्ट्रेंथ को 33 से बढ़ाकर 37 करने पर ये बिल है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें जल्दी जल्दी फैसला आ सके। और इस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये 33 वाले नंबर से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो अगला बिल है जो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा वो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। बेसिकली जो सेक्शन 13(3) है उसके अंडर जो ओरिजिनल लॉ था बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट का 1969 का, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसमें बदलाव किए गए थे 2023 में। और उन बदलावों के तहत ये जो फर्दर अमेंडमेंट हो रही है इसमें बेसिकली ये मेंशनिंग होगी कि जो भी बर्थ होती हैं कंट्री में, जो भी बच्चा पैदा होता है या जो भी डेथ होती है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी सर्टिफिकेशन का काम जल्दी हो और एक स्ट्रीमलाइन तरीके से हो, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। इसके अलावा द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 भी टेबल पर चेयर किया जाएगा, ये भी प्रेजेंट किया जाएगा। इसमें बेसिकली 1971 की लॉ की मेंशनिंग है, जिसे और टफर करने की और मजबूत और पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कोई भी नेशनल एम्बलम या नेशनल एंथम या फिर नेशनल सॉन्ग का डिसरिस्पेक्ट करता है या अगर वो कभी कहीं प्ले हो रहा है तो बीच में उसे रोकने की कोशिश करता है, तो उसके तहत जो अलग अलग पनिशेबल ऑफेंस हैं उस कैटेगरी में डाल के पनिशमेंट्स दी जाएंगी।